उपस्थित हैं डॉक्टर सलोनी मनचंदा, जो कि स्तन रोग विशेषज्ञ और स्तन कैंसर सर्जन हैं। तो मैडम, आज हम इनसे बात करेंगे कि स्तन के क्या क्या रोग हो सकते हैं इस बारे में। तो डॉक्टर सलोनी जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हमें आप यही बताइए कि स्तन के क्या क्या रोग हो सकते हैं और इसके बारे में किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि हर स्तन की दिक्कत कैंसर नहीं होती। स्तन की और भी परेशानियां होती हैं कैंसर के अलावा, जैसे कि जो माहवारी आती है हर महीने, माहवारी आने से पहले फिजियोलॉजिकल दिक्कतें आती हैं छाती के अंदर, जैसे महिलाओं को साइक्लिकल मैस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, हर महीने आने वाला छाती का दर्द होता है। वो एक अलग तरीके की दिक्कत है, वो एक ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा स्तनपान करने वाली महिलाएं जिनमें लैक्टेशनल दिक्कतें आती हैं, दूध पिलाने की दिक्कत होती है या फिर गांठ बन जाती है दूध पिलाते पिलाते, या इसमें से छाती में मवाद पड़ जाता है। कई बार ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बच्चे का सिर लग जाता है, तो उस वजह से लेडीज को दिक्कत हो जाती है, गांठ हो जाती है। हाँ, और इसके इसके इस विषय में कम नॉलेज होने के कारण कई बार कुछ लोग उन लोग को जानकारी दे देते हैं कि आप बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दो, तो उस वजह से ये दिक्कत और बढ़ जाती है। तो इस विषय में भी लोगों को जानकारी और होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए जब स्तनपान करने वाली महिलाओं को दिक्कत आती है छाती में। इसके अलावा बहुत सारी हार्मोनल गांठें होती हैं छाती में, जिन्हें बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा फाइब्रोएडेनोमा होते हैं, सिस्ट होते हैं, ये सब अपनी अलग बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस में आते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट के इन्फेक्शंस भी होते हैं कई सारे, जिनमें ब्रेस्ट एब्सेस बन सकती है, ब्रेस्ट में मवाद पड़ सकता है जिस तरीके से, जो निप्पल से रिसाव की तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या फिर कोई लालिमा हो सकती है, या किसी तरीके की गर्माहट छाती में आ जाती है, छाती या बगल में किसी तरीके की गांठ आ जाती है, और ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे स्तन कैंसर है तो इसके लक्षण क्या हैं, कि कैसे पता चले कि भी ये कैंसर है। आज का हमारा विषय ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो बाकी बीमारियों को छोड़ के आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण हैं जो सभी को पता होने चाहिए, जैसे कि छाती में अथवा कांच में किसी प्रकार की गांठ होना, छाती की चमड़ी में किसी प्रकार का बदलाव आना, जैसे लालिमा आना, या संतरे के छिलके की तरह हो जाना, चमड़ी कड़ी कड़ी हो जाती है, संतरे के छिलके की तरह होने लगती है। निप्पल से किसी तरीके का रिसाव होना, खून का या पानी का या किसी तरीके का निप्पल से रिसाव आना, या फिर निप्पल का अंदर धंसना, या छाती का किसी भी जगह से अंदर धंसना। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी कि जैसे एक तो जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको ये दिक्कत है, या जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी इस तरह से प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, हर महिला जो कि 20 वर्ष से हो जाती है, उसके बाद उसे अपनी छाती को लेके, चाहे वो दूध पिलाने वाली महिला हो, चाहे वो 70 साल की लेडी हो, हर महिला को अपनी छाती के लिए कॉशियस होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर 40 वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में कहते हैं ज्यादा होता है, परंतु ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसीलिए इन सब लक्षणों के लिए यदि किसी को है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब मतलब क्या स्तन कैंसर का जो इलाज है, क्योंकि लोग ये डरते थे कि अब इसको कैंसर है तो भी मुश्किल है इसका बचना, लोगों को ये वहम हो जाता है, तो क्या इसका इलाज संभव है। सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है ब्रेस्ट कैंसर के विषय में कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से संभव है यदि इसको प्रारंभिक चरण में, अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। अगर इसको हम जल्दी पकड़ लेते हैं, जबकि ये सिर्फ स्तन में उपस्थित है, स्तन से कांच में नहीं फैला या कांच के बाद पूरे शरीर में नहीं फैला है, यदि इसको जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है। तो लेकिन इसको जल्दी कैसे पकड़ा जाए, यानी कि प्रारंभिक चरण में इसका आप कह रहे हो कि इलाज जल्दी हो सकता है, लेकिन इसको कैसे समझे, किस तरह से इसका पता चले कि भी ये अब शुरुआत हो चुकी है। हाँ, तो आजकल के सारे जो विशेषज्ञ हैं और जो ब्रेस्ट सर्जन्स हैं वो यही कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। प्रारंभिक चरण में पकड़ना जरूरी है। प्रारंभिक चरण में पकड़ने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जिसे कहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसका मतलब ये है कि स्वयं की छाती का परीक्षण करना खुद से, यानी वो औरत खुद अपने आप उसका। हाँ, तो स्वयं की छाती का परीक्षण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इनकी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं जो कि सब लोग देख सकते हैं, या फिर आप मेरी भी वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन। ये महीने में एक बार करनी चाहिए जांच। हर महिला जो कि 20 वर्ष से ऊपर है उसे ये जांच महीने में एक बार, माहवारी आने के 7 से 10 दिन बाद ये जांच करनी चाहिए। यानी जब महीना आता है उसको माहवारी आती है तो माहवारी खत्म होने के 7 से 10 दिन बाद ये जांच करनी चाहिए।
यदि ये जांच वो गीली उंगलियों से करेंगे तो छोटी से छोटी गांठ भी पकड़ पाएंगे। अच्छा। इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा दूसरा तरीका है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे कि जिसको यदि छाती में कोई दिक्कत है तो वो हर 6 महीने में एक बार डॉक्टर के हाथ से जांच कराए, जैसे कि कोई भी खतरे की गांठ है तो जल्दी पकड़ में आ सके। कई बार खुद को नहीं पता चलता तो वो डॉक्टर से जाके मिले एक बार। बिल्कुल। और इसके अलावा यदि कोई भी महिला 40 वर्ष से ऊपर हो गई है तो उसे प्रति वर्ष एक बार अपनी छाती का स्कैन, जिसे कि मैमोग्राफी कहते हैं, जो कि सिर्फ छाती का एक्सरे होता है, उसे कराना अत्यंत आवश्यक है। ये उन महिलाओं के लिए नहीं है जिन्हें कोई छाती गांठ या छाती की दिक्कत आ रही है, ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो 40 वर्ष से ऊपर हो गई हैं जिन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है छाती के लिए। यदि कोई भी महिला अपने पूरे जीवन में इन 3 चीजों को फॉलो करेगी, स्वयं से छाती का परीक्षण करना, डॉक्टर को 6 महीने में दिखाना और 40 वर्ष के ऊपर प्रति वर्ष एक बार मैमोग्राफी कराएंगी, तो कभी भी आजीवन ऐसा नहीं होगा कि उनका कैंसर प्रारंभिक चरण में ना पकड़ा जा सके। क्योंकि महिलाएं ये अक्सर यही करती है कि ना मैं ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 40 से ऊपर जो भी है उनको एक बार करवा लेना चाहिए टेस्ट। हाँ, प्रति वर्ष एक बार। हाँ ठीक है, साल में कम से कम एक बार होना चाहिए। कोई भी एक दिन डिसाइड कर लें, चाहे अपना बर्थडे हो चाहे कोई हॉलिडे हो, कोई एक डे डिसाइड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि सर्जरी के अलावा, यानी ऑपरेशन तो चलो होता है, उसके अलावा भी इसका कोई इलाज है कैंसर? हाँ, यदि हमने जल्दी पकड़ा है कैंसर को तो सर्जरी करके कैंसर की गांठ को शरीर से निकाला जा सकता है। इसके पूर्व आपको कीमोथेरेपी, जो कि गर्म दवाइयां होती हैं जो खून के जरिए चलाई जाती हैं शरीर में, वो चलाई जाती हैं। और इसके पूर्व आपको रेडियोथेरेपी, जिसे कि रेडिएशन दिया जाता है, जिसे गर्म किरणें भी कहते हैं, ये जहाँ से छाती का कैंसर निकाला गया है वहां देकर कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से किया जा सकता है। मतलब ऑपरेशन भी अच्छे से हो सकता है और इलाज भी अगर इसका करना चाहे आगे, यदि किसी जने को कैंसर का पूरा इलाज लेना है तो उसको सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी खत्म करके ही पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। मतलब इलाज संभव है इसका। बिल्कुल। तो अभी अंत में आप हमें ये बताइए कि जो हमारी बहनें हैं कि वो पहले ही थोड़ी सी जागरूक रहे इस बारे में कि ऐसी नौबत ही ना आए, तो शुरू में ही अगर वो इन चीज़ों को पहचान लेती हैं तो आप इस बारे में भी उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छा, एक बात हो रही है कि जैसे अभी तक यहाँ पे कोई इसका सेंटर नहीं था, लेकिन आजकल थोड़ा सा जैसे कोविड का भी चल रहा था, उस वजह से औरतें घरों में थी तो वो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं कि कहीं और कोई दिक्कत ना आ जाए, इस वजह से भी नहीं जा पा रहे थे। तो इस बारे में आप थोड़ा सा हमें और कुछ बताएं। बिल्कुल। मैं अभी हरियाणा में नई हूँ इस तरफ, 1 साल ही हुआ है मुझे आए हुए, और मैंने इधर देखा कि यहाँ पर हरियाणा में कोई भी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है। आज तक हरियाणा में यदि किसी को स्तन रोग की दिक्कत होती थी तो या तो वो चंडीगढ़ या दिल्ली या बड़े शहरों की तरफ जाते हैं इलाज के लिए। कोविड के चलते वो भी दिक्कत हो गई क्योंकि लोग बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे थे इलाज के लिए। उस कारणवश क्या हुआ कि जो गांठें महिला को हुई छाती की, वो उन लोगों ने नजरअंदाज करी। एक तो लोक लज्जा के कारण महिलाएं वैसे ही थोड़ा सा शर्म में रहती हैं, अपनी दिक्कतों को शेयर करने में, अपने परिवार के साथ भी नहीं शेयर करती, और लोगों डॉक्टर को उठ के जाके खोल के दिखाने में भी थोड़ा सा शर्माती हैं। होता है। तो हमने इसी उद्देश्य से यहाँ पर सेक्टर 7 में ABC सेंटर कुरुक्षेत्र आर्थराइटिस एंड ब्रेस्ट केयर सेंटर, जो कि एक गठिया रोग एवं स्तन रोग सेंटर है, ये खोला है, जिसमें पूरा का पूरा फीमेल स्टाफ ही है। फीमेल ब्रेस्ट सर्जन है डॉक्टर अवेलेबल, फीमेल रेडियोलॉजिस्ट और फीमेल पैथोलॉजिस्ट और फीमेल स्टाफ है जो कि महिलाओं की इस दिक्कत के लिए वहां पे उपस्थित है। मतलब उसमें सारी महिलाएं हैं? सारी महिलाएं ही हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको स्तन की कोई भी दिक्कत आती है छोटी से छोटी, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर में दर्द सबसे पहला लक्षण नहीं होता, क्योंकि दर्द का पता ही नहीं चलता। दर्द नहीं होता, वो सिर्फ एक गांठ होती है जो कि दर्द नहीं करती, बहुत बाद के चरण में जाके दर्द होता है। इसीलिए लोग जिस चीज में दर्द नहीं होता उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। दर्द, दूसरा लोक लज्जा, ये दोनों चीजों की वजह से हमारी दिक्कत जो है बड़ी कैंसर जो जानलेवा बीमारी है वो नजरअंदाज होती है। तो मेरा आप लोग से यही विनती है कि आप लोग इस दिक्कत को ना नजरअंदाज करें और जल्द से जल्द समय रहते डॉक्टर से इस चीज की सलाह लें और इलाज लें। तो मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जागरूक हो महिलाएं और अपने बारे में थोड़ा सोचें। अगर उनको कोई भी जरा सी भी ऐसी दिक्कत है, अगर किसी को नहीं भी है, तब भी वो अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। इस बारे में करें और साल में एक बार तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मतलब चेकअप करवाएं अपना, और ऐसे में वो शर्म ना करें, झिझकें नहीं।
तो डॉक्टर सलोनी जी, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी जानकारी इस विषय पे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।